इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है कितना लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर में हम देखे थे चार्ज को बोले थे कि किसी वस्तु के तरफ आकर्षण या विकर्षण का गुण अनुभव कराता है, जिसे चार्ज करते हैं। चार्ज दो प्रकार का था, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब विकर्षण करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से आकर्षण होगा, अट्रैक्ट होगा। तो लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल, अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। इतना बात आप समझ गए कि लाइक चार्ज मतलब कि सेम तरह का जो चार्ज होगा, समजातीय जो चार्ज होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भगाएगा। और अनलाइक चार्ज अनलाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जो होगा, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम बता चुके थे। अब हम बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन होता है फिक्स अमाउंट। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स अमाउंट। तो इसमें चार्ज जो होगा फिक्स अमाउंट में होगा। ठीक है, मतलब चार्ज कैसा होगा, इंटीजर, मल्टीपल इंटीजर होगा, पूर्ण गुणांक में होगा। क्या, पूर्ण गुणांक में होगा। ठीक है, तो इंटीजर यहाँ क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, फिक्स चार्ज। किसी को अगर चार्ज देंगे ही नहीं कि आधा अधूरा, एकदम फिक्स अमाउंट में इंटीजर में चार्ज देंगे, पूर्णांक में चार्ज देंगे। जैसे कि 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज, -3 कूलम चार्ज, -1 कूलम चार्ज, इस तरह से देंगे। ये नहीं कि 0.5 कूलम चार्ज, इस तरह से चार्ज फ्लो नहीं होगा। फिक्स अमाउंट में चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, फिक्स अमाउंट में चार्ज। किसी चीज को, बैटरी को या किसी चीज को चार्ज कैसे करते हैं, या तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या, या तो उस पर चार्ज दे दो या तो उससे चार्ज निकाल दो। ठीक है, ऐसे ना चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होता है, इसी तरह से होगा। तो चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो फिक्स अमाउंट में होगा। कैसा चार्ज होगा, फिक्स अमाउंट में चार्ज होगा। फिक्स अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिक्स अमाउंट में। ये नहीं कि 1.5 कूलम चार्ज इस तरह से ना, 2 कूलम 3 कूलम चार्ज इस तरह से होगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए Q = Ne हम पढ़ते हैं, जहां N क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, और A क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और A इंटीजर है, इंटीजर में है। और ये क्या है, चार्ज। ये क्या है, चार्ज ऑफ एनी बॉडी। कोई भी वस्तु के लिए ये चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी बॉडी, एनी चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज। ठीक है, ई का वैल्यू होता है, ई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। तो हम क्या बोले कि जो चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर मल्टीपल में होगा चार्ज। तो इसको लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या लिखेगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या लिखेगा? चार्ज हमेशा आवेश हमेशा पूर्ण गुणांक के गुणनफल में होंगे। आवेश हमेशा पूर्ण गुणनफल में होंगे, ठीक है, ओके। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए हम फार्मूला क्या पढ़ेंगे? Q बराबर एन ई। Q यहाँ आवेश हो गया, N क्या होगा? पूर्ण गुणांक होगा, पूर्णांक गुणनफल होगा, और E क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसको लिखो जल्दी। तो ये क्या हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एक क्वेश्चन कर देते हैं। क्या बोले कि पूर्ण गुणांक में होगा, इंटीजर में होगा। क्या चीज में होगा, चार्ज हमेशा इंटीजर में होगा। तो एक क्वेश्चन देते हैं, क्या कोई चार्ज, कोई बॉडी में चार्ज 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 18 कूलम हो सकता है, बनाओ तो। हाँ, क्या कोई बॉडी में चार्ज 2 इतना गुने 10 के पावर माइनस 18 कूलम आवेश दिया जा सकता है, आवेश दिया जा सकता है, आवेश दिया जा सकता है। आवेश जब भी दिया जाएगा, जब भी दिया जा सकता है जब वो पूरा क्या चीज में हो, पूर्णांक में हो, इंटीजर में हो। तो बना, क्या कोई बॉडी में चार्ज 2.4 गुने 10 के पावर 18 कूलम आवेश दिया जा सकता है। तो इसमें आवेश क्या दिया हुआ है, आवेश कितना है, कितना, Q इक्वल टू हम पढ़े हैं NE, Q इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़े हैं, Q इक्वल टू NE। Q जो चार्ज है हमारा कितना है, Q चार्ज हमारा दे रखा है कितना 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 18 कूलम। N इंटीजर हमको निकालना है कि दिया जा सकता है, कितना इंटीजर ए दिया जा सकता है। इन इलेक्ट्रॉन का मान क्या, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बउआ n के वैल्यू निकाल लो, तो इसको लिख सकते हैं 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 18, आई बट्टा में ऐसे कर सकते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस, बउआ रे देखो तो पॉइंट में आ गया ना, पूरा कट रहा है। कैसे कट रहा है, काटो, देखो इसको हटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसमें। अच्छा, पॉइंट खत्म, यानी ये हो जाएगा मेरा 24/16 गुने 10। ठीक है, ये कितना हुआ, कितना हुआ 15। चल देखो तो ये कितना, 2 8 से काटो, 8 दिया 8 दूनी 16, 8 दिया 24। आइए कितना हुआ, माइनस के 15। तो आवेश इतना दिया जा हो सकता है, आवेश क्या, हाँ इतना दिया जा सकता है। चेक कर रहे आवेश तो इतना है, तो बोले कि इतना आवेश दिया जा सकता है। जब इसका वैल्यू इंटीजर में आ जाएगा तो आवेश दिया जा सकता। आवेश कभी पॉइंट में नहीं दिया जा सकता है, मतलब बट्टा में नहीं दिया जा सकता है। जैसे बोले कि 2.5 नहीं दिया जा सकता है, 3 आवेश नहीं दिया जा सकता, 3.5 आवेश नहीं दिया जा सकता। ये इंटीजर में आएगा, मतलब इतना आवेश दिया जा सकता है। ठीक है, इतना आवेश दिया जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया जी, कोई दिक्कत। चलिए इसको लिखिए, हो गया समझ में। नियम, अगला टॉपिक क्या है, कूलम्ब का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलम्ब का नियम। ठीक है, कूलम्ब अपने नियम में ये बताए थे कि 2 चार्ज जब भी होगा, लाइक या अनलाइक चार्ज, एक दूसरे पर
कूलम अपने नियम में 3 नियम बताया कूलम के नियम में। पहला नियम बताया कि लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ क्या होगा, दूर भागेगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, पहला नियम में यही बताया। दूसरा नियम में बताया जो दोनों चार्ज होता है, दोनों चार्ज का गुणनफल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक लगने वाला, दोनों के बीच लगने वाला बल के बराबर होता है। ठीक है, दो चार्ज लिए, पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 लिए। पॉजिटिव निगेटिव कोई भी चार्ज लेके देखते हैं, क्योंकि नियम तो दोनों चार्ज पे दिए थे। हम दोनों को ले लेते हैं पहली बार में पॉजिटिव, और इसको भी ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको भी पॉजिटिव और इसको भी। चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2 चार्ज लिए। तो पहला नियम में बताए थे कि अगर 2 चार्ज रहेगा आप किसी r दूरी पर, इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जो दूरी है उसको हम r या l जो भी लेना है, r दूरी पे है, तो 2 चार्ज सेम चार्ज के बीच एक दूसरे पे क्या होगा, लाइक चार्ज, जिसको सेम चार्ज बोले, सेम चार्ज एक दूसरे के बीच क्या होगा, रिपेल टू ईच अदर। और इसके एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब ये जो चार्ज लग रहा है इसी के अलॉन्ग, अब इस चार्ज के कारण इधर एक दूसरे एक आकर्षण विकर्षण बल उत्पन्न होगा, तो ई चार्ज के कारण एक दूसरे इधर की ओर विकर्षण बल होगा, F2 पे 1 के कारण होगा, दूसरा बल इसके कारण होगा, और इसके कारण इधर एक बल लगेगा F1 किसके कारण, कोई दिक्कत वाली बात। और ये जो चार्ज होगा इधरों लग सकता था, इधरों, लेकिन नहीं, इसके एक्सिस के अलॉन्ग ही लगेगा, इसके अक्ष के अलॉन्ग ही लगेगा। ठीक है, तो पहला नियम में यही कूलम्स नियम में बताया गया कि लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल टू, अनलाइक चार्ज अगर एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव रहता तो क्या इसके तरफ आता, ये इसके तरफ आता, ये इसके तरफ आता और ये इसके तरफ लगता, इधर ही बल लगता। अगर यहाँ नेगेटिव ले लेते तो इधर ये लगता और इधर ये लगता, ये वाला नहीं होता। हम क्या लिए, सेम चार्ज लेके एक बार देखा, कोई दिक्कत, तो इसके कारण इधर रिपेल कर रहा, इधर क्या हो रहा, इधर भी इसके कारण, ठीक है, इसके कारण रिपेल कर रहा है, इधर एक विकर्षण बल इधर लग रहा और इसके कारण इधर एक विकर्षण बल लग रहा, कोई दिक्कत। तो पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम में बताए थे, दूसरा नियम में कूलम साहब बताए थे कि दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा Q1 और Q2 जो प्रोडक्ट होगा, इसके बीच लगने वाला बल के, इसके बीच लगने वाला बल के समानुपाती होगा। ये दोनों का गुणनफल जो होगा लगने वाला बल के, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा लगेगा, यहाँ से चार्ज ज्यादा, आवेश ज्यादा रहेगा तो बल भी ज्यादा लगेगा। एक नियम और 3 नियम बताए थे। तीसरा नियम में बताए थे ये दोनों के बीच की दूरी जो है, इसके बीच लगने वाला बल के व्युत्क्रमान स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। देखो समझो, ये दोनों आवेश के बीच लगने वाला, ये दोनों आवेश के बीच यानी ये दोनों दूरी के, दोनों दो आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग का, दो आवेशों के बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, लगने वाला बल होगा। तो सर आर वहाँ पे क्या है, दूरी है? हाँ, आर क्या है, दूरी है। आर क्या है, दूरी है। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसको इतना जितना बताया लिखा दे, तो इन दोनों को मिला जुला के बन जाएगा मेरा क्या,
एफ दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पे क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कूलम्ब्स कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट होगा जिसको हम नाम देंगे कूलम्ब कांस्टेंट, जिसको हम नाम देंगे कूलम्ब कांस्टेंट, के दे देते हैं उसके लिए, ठीक है। Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये क्या है, नियतांक है कूलम्ब कांस्टेंट, जिसका के का वैल्यू हमको एक, इसका जब कोई कांस्टेंट दिए तो उसका कुछ वैल्यू भी होगा, इसका वैल्यू दिए ये जो होगा इसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैथमेटिकल वैल्यू इसका होता है 9 × 10 के पावर 9। अब इसका ऐसा मात्रक निकाल लेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो के का मान कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी होता है, परमिटिविटी होता है, पैराविद्युत होता है। अब इसको बताएंगे, ठीक है, कि मीडियम अलग अलग मीडियम में ये चेंज करता है, अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। तो ये सब चीज़ हम आगे बताएंगे। कूलम्ब का नियम समझ में आया कि नहीं? इस वस्तु को लिखा दे, अलग अलग करके लिखा दे कि एक के साथ लिखा दे नियम को। हाँ, पहला नियम क्या बोला गया था, लिखो कूलम्ब का नियम। पहला नियम क्या बोला गया था, लिखो कूलम्ब का नियम। पहला 3 नियम इसमें बता दिया। ऐसे किताब में एक छोटा सा लिखता है, दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किताब में इतने लिखता है, लेकिन हम उसको तोड़ के अलग अलग लिखा दिए। पहला नियम में क्या बताया, कूलम्ब का पहला नियम में क्या बताया, समान आवेशों के बीच, लिखो कूलम्ब का प्रथम नियम, कूलम्ब का प्रथम नियम लिखो, कूलम्ब का प्रथम नियम, समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच कैसा बल उत्पन्न हो, कैसा बल लगता है, समान आवेशों के बीच विकर्षण बल लगता है, बल लगता है तथा 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 असमान आवेशों के बीच, असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। कोई दिक्कत, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं। चलो दूसरा नियम में कैसा कैसा बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर दो डिफरेंट चार्ज, असमान चार्ज है ये ना, एगो पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव, तो आकर्षण बल का अनुभव होगा। तो दूसरा नियम लिखिए, यहाँ पे ऐसे करके लिख भी सकते हैं, समान आवेश और डिफरेंस आवेश, ऐसे करके लिख दो, एगो क्यू, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव, नेगेटिव या नेगेटिव, ऐसे करके रिपेल लिख दो, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो क्या फर्स्ट वाला नियम? हाँ, फर्स्ट वाला नियम के नीचे लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। फर्स्ट वाला नियम के नीचे लिख सकते हो समझने के लिए। रिपेल मतलब विकर्षण, रिपेल मतलब विकर्षण, हो गया। यस सर। हो गया, चलिए अगला लिखिएगा, दूसरा नियम, दूसरा नियम लिखिएगा। दूसरा नियम क्या बोलता है, उसका समानुपाती। हाँ, दो आवेशों का गुणनफल, दो आवेशों का गुणनफल, दो आवेशों का गुणनफल, दो आवेशों का गुणनफल
उसके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल के, उसके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल के, दोनों बल लग सकता है। अगर पॉजिटिव निगेटिव देंगे तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण। पॉजिटिव पॉजिटिव देंगे तो कैसा? तो क्या बोले? दो आवेशों के गुणनफल उनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल के समानुपाती होता है। सिर्फ आकर्षण नहीं लिख देना, आकर्षण या विकर्षण बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ई वाला ऐसे करके लिख सकते हो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। उसके नीचे लिख एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तीसरा नियम लिखो, तीसरा नियम लिखो। हटे, यहां क्या देखना है? तीसरा नियम लिखो। हो गया? तीसरा नियम लिखो। तीसरा नियम क्या बताया? दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के, दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के, दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, दो आवेशों के बीच लगने वाले, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, दो इस तरह से लिखो, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल उसके दूरी के वर्ग के, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आकर्षण या विकर्षण बल उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे करके लिखना, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, तो इसको मिला दिए समीकरण 1 और 2 को। इसका कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, बल और दूरी के बीच ऐसे। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे सब चीज। तो इक्वेशन समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को मिलाने पर क्या बन जाएगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कुछ कांस्टेंट आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा। ये क्या हो जाएगा? कुछ कांस्टेंट आएगा, हटेगा ना। Q1 Q2 बटे r²। इस प्रोपोर्शनलिटी का मान कितना होता है? K का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। पैरावैद्युतांक बोलते हैं, पैरावैद्युतांक। हाँ, लिखना पड़ेगा। अब इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन हो जाएगा, कूलम। इसका वैल्यू है, के का वैल्यू है मैथमेटिकल। इसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.8 गुने 10 के पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.8 गुने 10 के पावर -12। अब इसका सब एसआई मात्रक वगैरह देखते हैं क्या होता है। इसका एसआई मात्रक वगैरह देखते हैं, कूलम स्क्वायर देखते हैं सबका एसआई मात्रक वगैरह। ठीक है, अब देखो ना, इसको पुट करेगा ना यहाँ पे, और 4 पाई का वैल्यू 3.4 पुट करेगा तो ये इतना आ जाएगा। हाँ, आकर्षण या विकर्षण, इसके बीच लगने वाला बल का, दोनों बल की बात हुई ना, इसके बीच लगने वाला बल का समानुपाती, एक दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। तो इस k का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, बहुआ रे, इसका क्या हो जाएगा? बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक इसका, k का एसआई मात्रक देखते हैं। k का एसआई
मात्रक देखते हैं, SI यूनिट देखते हैं। इसका हो गया बल का न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर, ठीक हो जाएगा। अब बटे आवेश का कूलम और एक कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस K का वैल्यू कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और इस K का मान जो होता है कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का एक फिक्स वैल्यू है वैक्यूम या एयर के लिए। एप्सिलॉन नॉट का एक, क्योंकि कांस्टेंट है, उसका फिक्स वैल्यू है एयर या वैक्यूम के लिए 8.8 -12। और इसको K का वैल्यू डेरिवेट करके क्या किया गया, निकाला गया, ठीक है, व्युत्पन्न करके निकाला गया, इसको उत्पन्न किया गया। अब देखो इस एप्सिलॉन नॉट का अगर हम मात्रक जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे, ये तो कांस्टेंट है जी, ये तो कांस्टेंट है। ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो F, इसके प्रोपोर्शनलिटी को K हटाए तो K का वैल्यू क्या बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, हमको इसका मात्रक निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो तो कैसे निकालेंगे। देखो इसका एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है, तो ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 1/, में ऊपर चल जाएगा, तिरछा तिरछी गुना, इसका हम वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कुछ नहीं होगा, 3.4 होता है मैथमेटिकल, ठीक है। तो इसका हम मात्रक निकालेंगे, तो देखो तो Q1 Q2 ऊपरी रह जाएगा और ये नीचे चला आएगा, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन। तो इसका वैल्यू जो होगा कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट का 8.8 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन हो जाएगा। ये पूछता है, कोई दिक्कत, कूलम का नियम समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। चलो इसको लिखो, क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कूलम्स का नियम पे। क्या दिया हुआ है, वायु में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले, दो छोटा आवेशित गोला रखा है जिसका आवेश दिया हुआ है क्रमशः इतना और इतना। उसके बीच कितना बल लगेगा, उसके बीच का बल निकालना। तो F बराबर अभी हम तुरंत कूलम के नियम, पहले गिवन जो दिया हुआ है, बीच के दूरी R कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दो, 0.20 मीटर, ठीक है। आवेश सेंटीमीटर है, इसको क्या कर दिए, 100 से भागा देंगे तो कितना होगा, ठीक है। छोटा दो आवेश रखा हुआ है, Q1 कितना रखा हुआ, इसका आवेश कितना है, 2 गुने 10 के पावर -7 कूलम। Q2 कितना रखा हुआ, 3 × 10 के पावर। अब कूलम के नियम से हम क्या जानते हैं, इसके बीच लगने वाला बल F बराबर क्या जानते हैं, K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन K का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है मैथमेटिकली, K का वैल्यू कितना होता, 9 होता है, हाँ। कितना होगा K का वैल्यू 9। इसका SI मात्रक क्या हो जाता था, बताओ जल्दी, अभी तुरंत होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। चलो बउआ रे देख, तो इसका वैल्यू कितना है, 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना होगा बउआ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो नहीं आएगा, 8.8 गुने 10 के पावर -12।
ठीक है, ये कितना आ जाएगा -7। मतलब 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा। 3 गुने 10 के पावर -7 अब बटा r कितना दिया हुआ है, तो 0.20 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा में क्या करेंगे, सबको गुना कर देते हैं आप। इसको देखो 14 -14 में से 9 गया कितना, कहाँ नहीं -9 नहीं, ठीक है 9 होगा, तो कितना हुआ -5। इसको गुना करो 9 दूनी 9 दूनी 18 तिया 54, कितना हुआ बउआ 54 गुने 10 के पावर -14 में से 9 गया कितना -14 -5। अब बट्टा कितना हो गया, इसको करेगा तो कितना होगा, करो ना, नहीं पूरा ऐसे लिखो, ये 4 गुने 10 के पावर -2 लिख सकते हैं, कितना होगा, इसको लिखो ना, ये होगा 4 पे कई गो 0, 4 पे सर 0.04 होगा 0.00 लिखिए। ये ठीक हुआ, 0.00 हो जाएगा। 0. अब इसको काटो ना, इसको काटो, इसको काटो, किसको सर 10 पे पावर -7 10 पे पावर -7 तो फिर वहाँ 10 पावर -5 0.4 होगा सर। कैसे, अरे इसको बदले ना रे, ठीक है सर, ये बटा 100 हो गया, यस सही है। तो ठीक तो किए हैं, ऊपर उसको लेके 10 को ऊपर लेके -2, ठीक है। अब इसको चेंज करो, ऊपर लेके 2 हो जाएगा, प्लस की जगह -3 हो जाएगा। इसको काटो, 13.5 13.5 गुना 10 हाँ इसको करो, न्यूटन 13.5 गुने 10 के पावर -न्यूटन। इतना बल लगेगा, इतना बल लगेगा, कोई दिक्कत हो गया, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में कल हम देखेंगे पैरावैद्युत क्या होता है। 10 to the power -2 कैसे लिखे हैं, कौन बउआ, इधर लिखिए ना, वही 2 अरे इसको स्क्वायर करेंगे, इतना मैथ कमजोर है। ये 4 ये होगा रे, इसको बट्टा किए नीचे कितना हुआ, हाँ समझ गए। चल देखो